Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of chapter number 6, lines and angles. तो एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम अलग अलग टाइप की लाइंस और एंगल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लाइन। तो लाइन होती क्या है? तो अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज़ नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। तो कोई भी स्ट्रेट फिगर जिसकी चौड़ाई नहीं नापी जाती है, सिर्फ लंबाई ही नापी जाती है और जो दोनों ही डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन कैसे भी खींची जा सकती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल या स्लांट कैसे भी खींची जा सकती है। और लाइन को डिनोट करते हैं हम दोनों तरफ एरो बनाकर, क्योंकि ये एरो इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ भी बढ़ाई जा सकती है और यहाँ भी बढ़ाई जा सकती है। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको समझना है कि लाइन्स होती क्या है। सेकेंड आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन में कहा जाता है कि 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो जैसे हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे स्केल से नाप कर, तो वो हमारी लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि हम उसे यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ा सकते और यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ हम 2 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचेंगे। तो जिन लाइन्स को हम आगे और बढ़ा नहीं सकते, हमें उनकी मेज़रमेंट गिवन होती है, तो वो होती है लाइन सेगमेंट। और इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसमें एरो नहीं बनता क्योंकि ये बढ़ाई नहीं जा सकती। थर्ड है हमारा रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो रे लाइन का ही एक पार्ट होता है, पर इसमें एक एंड पॉइंट होता है और जो दूसरी तरफ एरो बना हुआ है, इस तरफ इस डायरेक्शन में हम कितना भी उसे बढ़ा सकते हैं, यानी एक डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाया जा सकता है और एक तरफ इसका एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे सन से जो रे आती है तो उसे हम रे बोलते हैं। तो ये हमें पता है यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये कितनी भी दूरी तक जा सकती है। तो ये सन रेज़ भी रेज़ का ही एक एग्जांपल है और इसे डिनोट किया जाता है, एक तरफ एरो बना दिया जाता है, एक तरफ डॉट और एक तरफ एरो होता है कि इस एरो की तरफ से ये कितना भी बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। टू लाइन्स विच मीट और कट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करती है या फिर कट करती है, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर कट करती है उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। तो टू लाइंस जिनके बीच की दूरी बराबर है, जैसे कि अगर ये दूरी 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो जो दो लाइंस जिनके बीच की दूरी बराबर हो और एक दूसरे को बढ़ाने पर कट ना करे, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। सिक्स्थ है कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इफ़ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points. अगर किसी लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो उस लाइन को तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि ये P और Q एक लाइन है, इस पर A B C ये 3 पॉइंट इसी लाइन पर बने हुए हैं, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब जैसे PQ लाइन है, ये पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये डेफिनेशन सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको ये लिखनी नहीं है, सिर्फ समझना है कि कॉलिनियर पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। तो एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू रेज आर ड्रॉन विद कॉमन इनिशियल पॉइंट दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। अगर किसी इनिशियल पॉइंट से 2 रेज खींची जाए, जैसे कि यहाँ पे खींची हमने और एक रे हमने यहाँ खींची, तो इससे बनने वाला जो डायग्राम होता है वो हमारा एंगल होता है, उसे हम एंगल कहते हैं, ये एंगल होगा। और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो 2 रे खींची है ये हमारी होती है आर्म। तो अगर हमें कभी ये जो एंगल है, ये अंदर वाला एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल होता है और ये बाहर वाला जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो कभी हमें इंटीरियर एंगल दिया होता है, जैसे 60 डिग्री गिवन है हमें,
और एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो हमें मालूम है ये पूरा एंगल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस 60, तो 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया, तो 0, 6 में 6 गया तो 0, और यहाँ पे 3, तो 300 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल में 300 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हमारा है एक्यूट एंगल। तो एन एक्यूट एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90 डिग्री। तो जो एंगल्स 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 0 डिग्री से 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटेक्टर है, इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से छोटे वाले जो एंगल हैं 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये सब हमारे एक्यूट एंगल होंगे, 0 से तो बड़े और 90 से छोटे। सेकेंड है राइट एंगल। अ राइट एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो सभी जानते हैं 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ मोर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। जैसे कि 120 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे ये प्रोटेक्टर है हमारा, तो 90 से तो बड़े ये 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये 180 से छोटे हों, तो ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एंगल्स, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल भी सभी जानते हैं, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, एकदम सीधा एंगल होता है। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ मोर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री। तो जो एंगल्स 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उन एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये x डिग्री हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, क्योंकि ये एक हमारा एक्यूट एंगल है, तो अगर 360 में से एक्यूट को लेस करेंगे तो ये हमारा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, तो ये हमने x डिग्री लिखा है लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब अगर कोई एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है और पूछा जाए कि इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 360 में से 60 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 300, तो 300 डिग्री इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल। अ कंप्लीट एंगल इज़ एन एंगल विच इज़ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये, तो ये पूरा 360 डिग्री है, तो ये पॉइंट हमारा 360 डिग्री है। तो सेवन्थ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एंगल 70 डिग्री है और एक एंगल 20 डिग्री है और इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है, तो ये इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया, तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो कभी हमें एक एंगल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक एंगल दे दिया 40 डिग्री और पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x + 40 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो हमने एक एंगल x मान लिया और दूसरा एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, तो दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब हम x को यहीं रहने देंगे। अब ये 90 डिग्री, ये प्लस में है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -40 डिग्री, तो x आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एंगल है 100 डिग्री और दूसरा एंगल है 80 डिग्री, तो इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री, तो ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल।
अब अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x को यहीं रहने देंगे और 180 डिग्री ये यहाँ पे प्लस है 60 डिग्री तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। अब x आ जाएगा हमारा 180 में से 60 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो अगर हमें कोई भी एक एंगल गिवन हो और हमें उसका सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो हम 180 में से माइनस करके उसको फाइंड कर सकते हैं। 9th है एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दे हैव सेम वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स तब कहलाते हैं जब उनकी वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स यानी ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, तो दोनों एंगल में सेम पॉइंट है, तो इसलिए ये वर्टेक्स हो गई हमारा। और कॉमन आर्म ये वाली आर्म, अब ये वाली आर्म हमारी इस वाले एंगल में भी है, एक्स वाले एंगल में भी है और वाई वाले एंगल में भी है। और जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये और ये दोनों कॉमन आर्म नहीं है। ये एक्स वाली ये वाली जो लाइन है वो इस वाले एंगल में नहीं आ रही और ये वाली एक्स वाले एंगल में नहीं आ रही है। तो जो नॉन कॉमन वाली आर्म है वो जो कॉमन आर्म के एक इस तरफ आएगी और एक इस तरफ आएगी, तो ही ये दोनों एंगल एडजस्टेड एंगल कहलाएंगे। अब इसको ढंग से समझने के लिए हम एक और एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि Z है, तो Z है, अब ये Y और X हमारा एडजेसेंट एंगल है और Y और Z हमारा एडजेसेंट एंगल है। X और Z हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इनका वर्टेक्स तो सेम है लेकिन इनकी कॉमन आर्म अलग अलग है। जैसे X में ये वाली आर्म है और Z की आर्म अलग है, तो ये दोनों अलग अलग आर्म है, इसलिए X और Z को हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। X और Y को कह सकते हैं और Y और Z को कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों में सेम वर्टेक्स है और कॉमन आर्म भी सेम है। तो एडजेसेंट एंगल को हम पड़ोसी एंगल भी कह सकते हैं क्योंकि x के पड़ोस में y है तो एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है और y के पड़ोस में x है तो वाई जेड भी एडजेसेंट एंगल है और एक्स वाई भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन एक्स जेड एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ़ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। तो टू एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर एंगल्स कहा जाता है अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट में हो। जैसे कि यहाँ ये वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए ये लीनियर पेयर है। या फिर सीधी लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं वो भी हमारे लीनियर पेयर ही कहलाते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन की एक साइड पर एंगल्स बन रहे हैं और उनका वर्टेक्स सेम है तो उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ अगर एक और एंगल होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो y है और ये z होता, तो इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होता। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हमारे लीनियर पेयर ही होंगे। तो सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और इन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कई बार एक एंगल दे दिया जाता है, जैसे कि ये हमारा है 60 डिग्री और दूसरा एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम 180 माइनस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो यही हमारी लीनियर पेयर एक्सियोम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये एंगल A है, ये एंगल B है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम्स कहेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट और क्रॉस। दे हैव सेम वर्टेक्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनमें जो वर्टेक्स होती है वो सेम होती है और आमने सामने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी इसके सामने वाला एंगल। तो इसके सामने वाला एंगल जो ये जैसे ये ए एंगल है तो ये भी ए ही होगा, ये बी एंगल है तो ये भी बी ही एंगल होगा। ए डिग्री, ये बी डिग्री, बी डिग्री। ये तो मैंने वेरिएबल से समझाया है। फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आ जाता है कई बार ये 40 डिग्री है और उसके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा और हमें रीज़न देना होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।